क्या आप जानते हैं कि गोरखपुर की किस्मत अब और तेजी से बदलने वाली है। जी हाँ, जिस राप्ती नदी के किनारे कल तक बाढ़ और वीरान के रूप में देखा जाता था, वहां अब बनने जा रहा है 1303 करोड़ की लागत से 3.5 किलोमीटर लंबा अत्याधुनिक राप्ती रिवर फ्रंट। लेकिन रियल एस्टेट इन्वेस्टर और प्रॉपर्टी बायर के तौर पर आपके मन में एक सवाल होगा कि इस मेगा प्रोजेक्ट से गोरखपुर के जमीनों के दाम पर क्या असर पड़ेगा, कहाँ इन्वेस्ट करना आपको करोड़ों का मुनाफा दे सकता है और कहाँ इन्वेस्ट करने से आपके पैसे डंप हो सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णा राव और स्वागत है आज के इस नए फ्रेश प्रॉपर्टी वीडियो में, जहां पे हम करते हैं रियल एस्टेट और प्रॉपर्टी से संबंधित बातें। आज के इस वीडियो में इस मेगा प्रोजेक्ट्स की पूरी A to Z डिटेल जानेंगे और ये देखेंगे इसका प्रॉपर्टी मार्केट पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, कहाँ की प्रॉपर्टी के रेट बढ़ने वाले हैं और कहाँ की प्रॉपर्टी के रेट स्टक होने वाले हैं। तो आइए इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, एक वक्त था जब लोग नदी के आसपास की जमीनों को डूबा क्षेत्र मानकर छोड़ दिया करते थे, लेकिन पिछले कुछ सालों में गोरखपुर की तस्वीर जिस तेजी से बदली है उसने हर इन्वेस्टर का ध्यान खींचा है। रामगढ़ ताल के कायाकल्प के बाद अब गोरखपुर विकास प्राधिकरण यानी कि GDA सिंचाई विभाग के साथ मिलकर वाराणसी के नमो घाट की तर्ज पर राप्ती नदी को सजाने की तैयारी में जुटी है। सोचिए, राजघाट से डोमिनगढ़ तक 3.5 किलोमीटर के क्षेत्र में जब 150 मीटर चौड़ा रिवर फ्रंट बनकर तैयार होगा तो गोरखपुर का नजारा कैसा होगा। जिस तरह अहमदाबाद के साबरमती और लखनऊ के गोमती रिवर फ्रंट ने आसपास के रियल एस्टेट मार्केट को 3 से 4 गुना बढ़ा दिया, ठीक वही इतिहास अब गोरखपुर में दोहराया जाने वाला है। ऐसे में एक प्रॉपर्टी इन्वेस्टर के तौर पे आपको इस प्रोजेक्ट के बारे में सोचनी चाहिए, आपको इस प्रोजेक्ट के अगल बगल की जमीनों पे पड़ रहे प्रभाव के बारे में सोचनी चाहिए। दोस्तों, GDA की रिपोर्ट के अनुसार हावर्ड बांध 4 लेन सड़क तक इस प्रोजेक्ट को 3 फेज में बांटा गया है। फेज 1 अर्बन हार्ट और इको पार्ट, इसमें मनोरंजन और हरियाली का केंद्र जैसे प्रोजेक्ट शामिल है। फेज 2 में 4 लेन कनेक्टिविटी, पब्लिक एक्सप्रेस और योग सेंटर जैसे प्रोजेक्ट्स को रखे गए हैं। और फेज 3 में अत्याधुनिक कन्वेंट सेंटर, जहां बड़े राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और प्रदर्शनी होंगे। तो इस 3 फेज में इस प्रोजेक्ट को डिवाइड किया गया है। बात करें इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत टूरिज्म और आधुनिक सुविधाओं के बारे में, तो इसमें आपको वाटर बोटिंग के लिए जेटी प्लेटफॉर्म, ग्रीन बेल्ट, लैंडस्केपिंग, कियोस्क और फूड कोर्ट्स जैसे प्रोजेक्ट्स देखने को मिलेंगे। ये हो गई प्रोजेक्ट्स की बेसिक डिटेल्स के बारे में। दोस्तों, रियल एस्टेट पर इसके क्या इम्पैक्ट पड़ने वाले हैं और क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए आपको, तो अब आते हैं सबसे अहम मुद्दे पे कि रियल एस्टेट में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। कनेक्टिविटी और एप्रिसिएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जो हार्वर्ड बांध 4 लेन है, वहाँ से लेकर और राजघाट डोमिनगढ़ बेल्ट के आसपास के इलाकों में जमीनों और कमर्शियल प्रॉपर्टियों की डिमांड काफ़ी बढ़ने वाली है और तेज़ी से बढ़ेगी। एक ट्रेंड आएगा और उस ट्रेंड को लोग फॉलो करेंगे और काफ़ी तेज़ी से बढ़ने वाली है और बढ़नी भी चाहिए। ये एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी होने वाली है हर प्रॉपर्टी इन्वेस्टर और बायर्स के लिए। लेकिन इसके साथ साथ अंधे और भेड़ चाल में आपको दौड़ना नहीं है, किसी भी प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। इसके साथ आपको सावधानी बरतनी है, क्योंकि यह जो क्षेत्र निर्धारित हुआ है ये लगभग हमेशा से डूबा हुआ क्षेत्र का हिस्सा रहा है। तो प्रशासन ने अनियोजित निर्माण और अवैध रजिस्ट्रियों को रोकने के लिए NOC की प्रक्रिया सख्त की है। वहाँ पे कुछ नियम, कुछ पॉलिसीज लेकर के आई हैं वहाँ पे। तो इसलिए बिना सही कागजात जांचे और बिना एक्सपर्ट सलाह के किसी भी ज़मीन में पैसा न फंसाए। अगर आप केवल न्यूज बेस और पेपर्स को पढ़ करके आप इस ट्रेंड को फॉलो करेंगे तो आपके पैसे फंस सकते हैं। इसलिए सोच समझकर सही कागजात जांचें और बिना एक्सपर्ट सलाह के आप किसी भी प्रॉपर्टी में पैसा न फंसाएं। राप्ती रिवर फ्रंट बनने से गोरखपुर की विकास तेजी से होने वाली है, टूरिज्म इंडस्ट्री तेजी से बढ़ेगी, काफ़ी सारे ग्रोथ, काफ़ी सारी नई नई चीज़ें को आपको देखने को मिलेगी। आप इस प्रोजेक्ट से कितनी सहमत हैं, अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप भी गोरखपुर के इस नए डेवलपिंग जोन में या शहर के प्राइम लोकेशन पर लीगल और हाई रिटर्न प्रॉपर्टी की तलाश कर रहे हैं तो देर मत करिए। तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर से कृष्णा राव की टीम से डायरेक्ट संपर्क करिए। हमारी टीम आपको सही कागजात की जाँच के साथ बेस्ट इन्वेस्टमेंट गाइडेंस देगी। अगर आपको यह इंफॉर्मेटिव वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने उन दोस्तों को साथ शेयर करें जो गोरखपुर में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। नीचे कमेंट करके जरूर बताएं क्या राप्ती रिवर फ्रंट गोरखपुर का नया लैंडमार्क बन सकता है। और इसी के साथ आज के इस वीडियो को समाप्त करते हैं। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।